जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये हिंदी की आपकी थर्ड क्लास है, संधि की। तो इससे पहले आपकी हिंदी की 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें वर्णमाला पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है एक शॉर्ट नोट्स के जरिए। तो आप जल्द से जल्द जाकर उसको देख लें। और यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी अगर करनी हो, इस साल आपको वर्दी चाहिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो आप मिस ना कर पाओ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो इसमें दे रखा है, जैसे कि आपको पता ही होगा, कि संधि। संधि को जोड़, इसका यानी कि जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको जोड़ कहते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे, जब दो वर्णों का मेल से कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहा जाता है। तो संधि के आपके प्रकार हैं, जिसमें कि पहला पहला आपका देखने को मिलेगा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो आपकी स्वर संधि आपको देखने को मिलती है। तो स्वर में स्वर तथा स्वर का मेल होता है। व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल हो सकता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, यानी कि विसर्ग के बाद आपको स्वर या व्यंजन देखने को मिलेगा। तो आइए हम इसके बाद, जो हम इसका पहला पार्ट है स्वर संधि, वो इसका कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। पूरी संधि आज एक ही वीडियो में कवर कर दी जाएगी। तो आइए पहली संधि देखते हैं। इसमें ये है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि में पहली होती है, इसके 5 भाग होते हैं। तो पहली संधि होती है आपकी दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, पांचवी अयादि संधि। तो इसमें पहले स्वर संधि की हम परिभाषा देखेंगे। जब स्वर का मेल स्वर से हो और कोई विकार उत्पन्न हो तो उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको देखने को मिलेगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। इस प्रकार से आपको दीर्घ संधि की ये पहचान करने को मिलेंगे। दूसरी है गुण संधि। गुण संधि में ए, ओ और अर, जो ये आपका ऊपर को रे टंगा हुआ होता है, इसको ये देखने को मिलेंगे। और वृद्धि संधि में आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको बड़ी मात्राएं देखने को मिलेंगी 2 शब्द के ऊपर। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसके बाद है यण संधि। यण संधि में यह लेब है, यह से यह यण संधि और यह से यह लेब है। तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेंगे। इनसे पहले आपका आधा व्यंजन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपकी देखने को मिलेगी अयादि संधि। अयादि संधि में आए, आए, आव, आव। इस प्रकार से आपको चार चार जो शब्द देखने को मिलेंगे, जिसमें शायद ए की आवाज आएगी, यानी कि जो आपकी सभी में आपको शुरू में ए की आवाज, आ की आवाज देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आपकी स्वर संधि जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका जो पहला पार्ट है दीर्घ संधि, तो उस दीर्घ संधि का देखते हैं हम। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री। तो इस प्रकार का मेल जब सजातीय वर्ण से हो, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि ए का मेल ए से, ई का मेल ई से, उ का मेल ऊ से, यानी कि सेम जो इधर है उसका मेल इधर से होगा तो वो अपने आप में दीर्घ हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार की संधि को हम जो दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें देखेंगे हम स्व प्लस अर्थी। तो स्व तो ये ही आ गया, और इसमें ए निकला, बै से ए निकला, और ए से ए मिलकर आ हो गया, तो ये हो गया स्वार्थी। इस प्रकार से वेद प्लस अंत, दै से ए निकला और ए से अंग से जो अंत है इससे ए निकलकर ये बड़ा आ हो गया, तो यह वेदांत हो गया। इसके बाद है चिंता आतुर। तो चिंता में आ इसमें से निकला और आ ये रहा, तो बड़ा आ हो गया, तो ये चिंता आतुर हो गया। इसके बाद है अंत अंत अभाव। तो अंत में न में से आधा न यहीं रह गया और आ निकल गया, यानी कि ए निकलकर और इधर से ए निकलकर इन्होंने आ मिलकर आ बना दिया, तो यह है अन्नाभाव हो गया। रत्नाकर, रतन, न में से ए निकला और आ इधर से लिया, तो यह हो गया रत्नाकर। इसके बाद देखेंगे हम मायाधीन। तो माया में आ निकल कर इधर से आया और ए इधर से आया, तो यह बन गया मायाधीन। इस प्रकार से रचनाकर।
रचनाक्रम में भी इस प्रकार से ही आपको संधि देखने को मिलेगी। इसके बाद हम अगला देखेंगे, इसके ही उदाहरण है स्वार्थी, अन्नाभाव, ये इस प्रकार के उदाहरण ये सभी हमने करा दिए। जैसे कि इसमें देखेंगे गुरु अभाव में, तो गुरु में ऊ यहाँ से निकल कर आया और एक ऊ यहाँ से आया, तो ये हो गया बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ गुरु उपदेश में आपका बड़ा ऊ देखने को मिलता है। अभी प्लस ईस्ट, इसमें देखेंगे आप, तो अभी प्लस ईस्ट में ई यहाँ से निकल कर आई, एक ई यहाँ से निकल कर आई, तो ये हो गया अभीष्ट। इसके बाद अगली संधि देखेंगे हम, अगली संधि भी यही है इसकी, अभी प्लस ईस्ट, तो इस प्रकार से अभीष्ट हो गया। मुनि प्लस ईश्वर, तो यह है मुनि में ई यहाँ से निकल कर आया, एक ई यहाँ से निकल कर आया, तो ये हो गया मुनीश्वर। तो इसके बाद है योगींद्र, तो योग प्लस इंद्र, तो ई यहाँ से निकल कर आया योगी में से और ई इधर से निकल कर आया, तो ये हो गया बड़ा ई, तो ये हो गया योगींद्र। इस प्रकार से आपकी संधि ये भी देखने को मिलेगी महिष। इसके बाद अगली संधि देखेंगे हम, जो कि अगली संधि है आपकी वही वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में जैसे गुरु उपदेश, तो बड़ा ऊ हो जाएगा आपका लघुर्मी, बहुउद्देशीय, इस प्रकार की संधि आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे देखेंगे हम, आगे है, तो आगे भी इसी के उदाहरण है, इनको भी आप अच्छे से देख लेंगे। इनके उदाहरण है जैसे जो री वाला वो बताया था मैंने आपका चौथा वर्ड, तो उसमें री की ये संधि दे रखी है इसमें, पितृ प्लस नाम, मातृ प्लस ऋषि, तो यह री इधर से निकल कर आई, एक री इधर से निकल कर आई, तो ये पूरी री हो गई, तो आपकी मातृषि देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपकी दूसरी संधि होगी गुण संधि। तो गुण संधि में आपकी देखने को मिलेंगी तीन मात्राएं, ए की मात्राएं और ओ की मात्राएं और अर की मात्राएं। चाची, चुड़ैल, बंदर इनको भी कहा जाता है, कुछ कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि चाची, चुड़ैल, बंदर तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं आपको, यानी कि इसमें तीन मात्राएं देखने को मिलती हैं। तो इसमें जब ह्रस्व स्वर आ का मेल किसी ई से हो जाए तो दोनों मिलकर, अरे इसको सबको छोड़ो, आप इसको देखो, आ का मेल जब ई से हो तो ये वाली मात्रा हो जाएगा ए की मात्रा, आ और उ तो ये हो जाएगा औ, आ और री तो यह होगा री की मात्रा, आ और ल तो यह हो गया ल। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विवाह प्लस इतर, तो विवाह इतर, ए और ई मिलकर ए की मात्रा बना दिया, देखो ए और ई मिलकर ए की मात्राएं इसमें बना दी, तो विवाह इतर हो गया है। इसके बाद अगला है भारत प्लस इंदु, तो इसमें ए निकल कर आया होगा और इसमें से आपकी ई निकल कर आई होगी, तो ये हो गया ए की मात्रा, तो भारतेंदु। इस प्रकार से आपकी गुण संधि होती है। इसके बाद गुण संधि के और भी उदाहरण हम देखेंगे, यह है सुर प्लस ईस, तो ए प्लस ई बनकर ए की मात्रा बना देंगे, तो यह हो गया सुरेश। इस प्रकार से आप देखेंगे परमेश्वर, तो परमेश्वर को देखेंगे हाँ आप इसको, तो परम प्लस ईश्वर, तो इसमें ए इधर से ए निकल कर आएगा और इधर से ई निकल कर आएगी, तो ये हो गया परमेश्वर। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाओ, आपको वीडियो समय से प्राप्त हो सके। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला चैप्टर पर आपको या किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, उस सब्जेक्ट पर हम अपनी एक मैराथन क्लास बनाकर अपलोड करेंगे। इसके बाद अगला उदाहरण देखेंगे हम महेंद्र, महा प्लस इंद्र, तो इसमें आ और इधर से ई निकल कर आई, तो यह हो गया ए की मात्रा, तो यह हो गया महेंद्र। इस प्रकार से आप देखेंगे विवाह इतर, ये तो मैंने करा दिया। इस प्रकार से आपकी ये संधि, ये भी संधि आपकी इसी प्रकार से होंगी। इस प्रकार से आप अगला देखेंगे गुण संधि में ये दे रखा है, और भी उदाहरण दे रखे हैं इसके, जैसे कि अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, ए और उ मिलकर ओ की मात्रा बना देंगे, तो अतिशयोक्ति। मानव प्लस उचित, तो वे में से ए निकल कर आया और इसमें से ऊ निकल कर आया, तो क्या हो गया मानवोचित, यानी कि ओ की मात्रा बना दी इन्होंने। इसके बाद अगला उदाहरण देखेंगे हम, गंगा प्लस उदक, तो ए इधर से निकल कर आया, ऊ इधर से, तो इन्होंने ऊ की मात्रा बना दी, ओ की मात्रा। इसके बाद है
अगला उदाहरण, महा महोष्मा, तो महा में से ए निकल कर आया और इधर से ऊ, तो इन्होंने मात्रा बना दी ओ की, तो ओ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी इसमें। इसी प्रकार से आपकी सप्तऋषि, सप्त में से ए आया निकल कर, रे में से ई आई निकल कर, तो ये हो गया सप्तऋषि। तो इसके बाद है अगला देवर्षि और ब्रह्मर्षि, इस प्रकार से ही आपके ये हो जाएंगे। तवलकार, इस प्रकार से आपका तवलकार में से ए इधर से निकल कर आया और ले इधर से, तो ये आधा ले बन गया, तो तवलकार आपको यह शब्द बन गया है। इसके बाद है गंगोदक, गंगोदक सप्तऋषि, इस प्रकार से ये सभी उदाहरण हमने कर लिए हैं। तवलकार, ये सभी आपके हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगली संधि जो है आपकी वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में आपको दो ही मात्राएं याद रखनी है जिन पे डबल ऐसे मात्राएं चढ़ी दी जाए शब्द पर, वह आपका जो अधिकतर लगभग आपका वृद्धि संधि से जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें ए और ए को ए की मात्रा में, ए और ओ को ओ की मात्रा में इसको बदला जाता है। इस प्रकार से लोक प्लस एसणा, तो ए प्लस ए को ए से यानी कि लोकेशणा। इसमें धर्म प्लस एशिया, तो ए प्लस ए को मिलकर बड़ा ए बन जाएगा इसमें, यानी कि बड़ा बन जाता है, बड़ा ओ बड़ा ए इसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से जैसे कि ये संधि होती है ए का एक, तो ए प्लस ए मिलकर ए बना दे, तो सब इसको ऐसा बना देते हैं ए का एक या एक एक, तो यह आपकी गलत होगी। जो इसका सही रूप होगा वो ए का एक, यानी कि ए की बड़ी मात्राएं आपको चढ़ी हुई उस पर दिखाई देंगी। इसके बाद है अगला वित्त एसणा, तो वित्त प्लस एसणा, तो यह ए की डबल मात्राएं आपकी वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से भी इसमें वृद्धि हो जाएगी। देखो इन शब्द में पहचान पड़ रही होगी आपको, यानी कि डबल मात्राएं आपको देखने को मिल रही होंगी। इस पे भी डबल मात्रा है, इस पे भी डबल मात्रा है, इस पे भी डबल मात्रा, इस पे भी डबल मात्रा। तो जिस पे भी आपको डबल मात्राएं देखने को मिलेंगी ना, तो वह सभी उदाहरण आपके वृद्धि संधि के होंगे। तो आप इससे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे ही प्रौद्योगिकी, तो इसमें देखो ओ की मात्रा देखने को मिलेगी, इसमें भी आपकी ओ की मात्रा देखने को मिलेगी डबल, इसमें भी ओ की बड़ी मात्रा, इसमें भी ओ की बड़ी मात्रा, इसमें भी बड़ो ओ की मात्रा। इस प्रकार से आप अगले उदाहरण देखेंगे जो कि आपकी अगली नई संधि है यण स्वर संधि। यण संधि में आपको ये से यण और ये से यर लेवे, इनसे आप पहचान कर लोगे। तो पूर्ण व्यंजन से पहले कोई आधा व्यंजन आता है, यानी कि जिसमें भी आपको आधा व्यंजन दिख जाए पूर्ण व्यंजन से पहले, वह आपकी यण संधि होगी। तो इसमें ई जो बदलाव होगा वो ये में होगा, और ऊ का वे में होगा, री का रे में होगा, ले का ले में आधे ले में होगा। प्लस इनके साथ असमान स्वर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप उदाहरण में देखेंगे अधि प्लस अक्ष, ई प्लस ए बनकर क्या बनाएंगे ये, ई प्लस ए मिलकर ये बनाएंगे। तो ई का बदलाव किस में होगा, ये में, तो ये हो गया अध्यक्ष। इस प्रकार बी प्लस अभिचार, तो ई प्लस ए बनकर क्या बनाएंगे ये विचार। इसके बाद अगला उदाहरण देखेंगे हम इसका, अधि प्लस अक्ष, तो ई प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे ये, तो अध्यक्ष। बी प्लस अभिचार यानी कि ये बनाएंगे। अभि प्लस अंतर, तो अभियंतर आपको देखने को मिलेगा। रीति प्लस अनुसार, तो रीति में ई इधर से आया ए इधर से, ई प्लस ए ये, और अभि प्लस अर्थी, तो ई प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे ये। तो इस प्रकार से आपका अभ्यर्थी देखने को मिलता है। इस प्रकार से अति प्लस उत्तम, ई प्लस उ मिलकर यू बनाएंगे, यानी कि ये बनाएंगे अति उत्तम। अभियंतर इस प्रकार से आपका देखने को मिलेगा। परि प्लस आवरण, तो ई प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे ये, पर्यावरण हो जाएगा। अभि प्लस उदय, तो ई प्लस उ बनकर क्या बनाएंगे ये। प्रति प्लस एक, ई प्लस ए क्या मिलकर बनाएंगे ये। इस प्रकार से आप देखेंगे आपके ये सभी उदाहरण जो हैं, नदी प्लस अंबु, ई प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे ये, तो नदियुम्बी, नदियुम्बु आपका इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो नदी प्लस उर्मी, तो ई प्लस उ मिलकर क्या बनाएंगे ये नदी उर्मी। तो इस प्रकार से आप इसके सभी उदाहरणों को याद कर लेंगे। इसके बाद आया अयादि संधि। अयादि संधि में आपके जो बदलाव होते हैं
वो ए का ये में होता है, बड़े ए का आय में होता है, यानी कि आगे आगे साथ आएगा, बड़े आगे साथ। ओ का अव के साथ आएगा, और बड़े ओ का आपका बड़े आ के साथ वे आएगा, यानी कि ओ का वे में और ए का ये में। इस प्रकार से आपके बदलाव देखने को मिलते हैं। इसका उदाहरण देख लेंगे हम साथ साथ ही। ए प्लस ए का उदाहरण देख लेंगे, अय। तो ने प्लस अन, तो ये हो गया नैन। तो इसमें ए की मात्रा यहाँ और ए यहाँ से निकला, तो ये हो गया नैन। ए प्लस ए यानी कि आय, यानी कि बड़ा ए जो है इसका ए के साथ जब जोड़ होगा तो आय की आवाज आएगी, तो इसमें गे प्लस आयक, तो यह हो गया गायक। तो इस प्रकार से आप अगला देखेंगे, ओ प्लस अवे अव, तो पो प्लस अन यानी कि पवन। इसके बाद देखेंगे ओ प्लस ए, तो ये हो गया आव। तो पो प्लस अक यानी कि पावक। इसके बाद है ओ प्लस ई, तो ये हो गया आव। तो ये हो गया नो प्लस इक यानी कि नाविक। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान रखेंगे। इसमें नैन में अगर एक मात्रा है तो न ऐसे ही आएगा। अगर किसी में आपको दो मात्राएं ऊपर देखने को मिल रही है तो उसमें आ का डंडा भी आएगा। और इसी प्रकार से आप इसमें, जैसे कि इसमें दो मात्राएं हैं तो नाविक इसमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपकी अगली जो संधि है आपकी होगी, जो अगली संधि का भाग है वो होगा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में आप देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो व्यंजन के साथ आपका स्वर या व्यंजन इसमें से एक का जोड़ आपको देखने को मिलेगा। जब व्यंजन के मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। नियम नंबर 1, वर्ग का प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि प्रथम वर्ण का अक्षर अगर जोड़ के साथ आएगा तो वह आपका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कै का गै में, चे का चे में, टे का जय में। तो इनके आप उदाहरण से अच्छे से समझ जाएंगे। तो उदाहरण देखेंगे हम पहले। दिक प्लस अंबर, तो यह देखो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया इसमें। कै का गै में तो दिगंबर, कै का गै में दिग्दर्शन। बाघ प्लस ईस, तो बाघ प्लस ईस, कै का गै में, कै का गै में दिग्दर्शन। इसके बाद है अगला दिक प्लस अंत, तो इसका क्या हो गया दिकंत। ऋग्वेद, तो ऋक प्लस वेद यानी कै का गै में परिवर्तन और च का जय में परिवर्तन। तो देखो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा है ना। तो इस प्रकार से टे का डे में, कै का गै में दिकंबर। बाघ प्लस ईस, तो बाघ प्लस ईस, इस प्रकार से सट प्लस आयन, तो टे का डे में। इस प्रकार से आपके परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तदानुसार, तत् तय का दय में। जगदम्बा, तो तय का दय में हो रहा है और तय का देखो दय में हो रहा है सचिदानंद। इस प्रकार से आपके यह उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो सभी को आप, यानी कि पहले वर्ण का अगर तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, तो वह आपका जो कि व्यंजन संधि ही होगी। इसके बाद है अगला, वर्ग का प्रथम वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो इसमें जो परिवर्तन आपके देखने को मिलेंगे तो वह परिवर्तन होंगे ऐसे कि कै का लय में, च का लय में, यानी कि जो पांचवा अक्षर होता है उसमें आपके परिवर्तन देखने को मिलेंगे, 1 से 5वें में परिवर्तन। तो इसका देखेंगे जैसे कि इसका उदाहरण है उत प्लस नैन, तो उत्नयन का क्या हो जाएगा उन्नयन, यानी कि तय का जो पांचवा वर्ण है उसमें परिवर्तन आपका इसमें देखने को मिलेगा। जैसे जगन्नाथ, तो जगत तय का नय में परिवर्तन, तय का णय में परिवर्तन, तय का नय में परिवर्तन। उन्मेष, तो इस प्रकार से इसके और उदाहरण देखेंगे। उदाहरण यही है। इसके अगला नियम है छह संबंधी नियम। तो इसमें छह संबंधी नियम में आप पढ़ेंगे, यदि स्वर वर्ण के बाद छह आए तो उसे छह से पहले च जोड़ देते हैं, यानी कि स्व प्लस छंद, तो छह आ गया तो इससे पहले च जोड़ देंगे। अनु प्लस छेद यानी कि अनुच्छेद, तो इसमें च जोड़ देंगे। बी प्लस छेद, तो इसमें च जोड़ देंगे। इसमें वृक्ष प्लस छाया, तो वृक्ष छाया। परी प्लस छेद, तो इसमें च जोड़ देंगे। छत्र छाया,
तो इसमें 6 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये 6 संबंधी नियम है। अगर 6 आए तो उससे पहले आपको आधा 6 जोड़ना है, यानी कि आधा 6 का उसको मिलान करना है। इसके बाद है अगला नियम नंबर 4, सह संबंधी नियम। सह से पहले कोई ए या आ का कोई भिन्न स्वर आए तो सह का सह हो जाता है, यानी कि सुषमा। तो सह से पहले क्या आ रहा है, कोई विषम स्वर है तो इसका बड़े सह में परिवर्तन, यानी कि इस वाले सह का परिवर्तन, यानी कि आप अच्छे से इसको देख लेंगे, इस वाले सह का परिवर्तन आपका जो इस सह में आपको देखने को मिलेगा। अगर कहीं संधि के बीच दूसरी संधि की शुरुआत इससे हो रही है तो आपका उसमें व्यंजन संधि होगी। तो इस वाले सह का परिवर्तन किस में होता है, इस वाले सह में होता है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। विषम में देखो सम, तो यह हो गया बड़ा सह। इसमें भी स्मिता, सुस्मिता, विषम, निषेध, अनुसरंगी। तो इस प्रकार से आपको नियम नंबर 4 था। नियम नंबर 5 में देखेंगे हम, शब्द में कहीं भी रे, ऋषि या से के बाद न आए तो न का ण हो जाता है, यानी कि प्रे प्लस नाम, तो न आ गया तो इसका ण में परिवर्तन हो जाएगा। सम प्लस आयान, तो इसमें देखो न का ण हो गया। सम नहीं है, ये रामायण है। राम प्लस आयन, तो ये है रामायण हो गया। परि प्लस नाम, तो ण हो गया, यानी कि न का ण हो गया। जैसे कि प्रे प्लस मान, तो यह हो गया प्रणाम। पोषण, तो पोषण क्यों हुआ है, पोष प्लस अन है तो न का ण में परिवर्तन, इस वाले न का भी ण में परिवर्तन। कृष्ण, तो न का ण में परिवर्तन। परि प्लस मान, तो न का ण में परिवर्तन। तो इस प्रकार से आपके यह परिवर्तन व्यंजन संधि में देखने को मिलते हैं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे और आपके इस पर जो प्रैक्टिस सेशन जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसका जो छठा नियम है वह है तय संबंधी नियम। तो तय संबंधी नियम जो है इसको हम उदाहरण से अच्छे से समझ लेंगे। तो जैसे कि ये है सत्य प्लस चरित, तो इसमें तय है तो वह आधा चय में परिवर्तित हो जाएगा। तय है तो यह आधे जय में परिवर्तन हो जाएगा। उज्ज्वल, इस प्रकार सट टीका, तो यह तय आधे टे में ही परिवर्तित हो जाएगा। तय आधे डे में परिवर्तित हो जाएगा। तय आधा लय में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से तय आधे चय में हो जाएगा, यानी कि जो इसके अगले वर्ड हैं उनके अनुसार ये आपका तय तय आधे चय में परिवर्तित होगा, यानी कि आधे चय में। और इसके बाद देखेंगे जो ये वाला तय है, अगर इसके बाद जय या झय आए, यानी कि तय के बाद चय और छ आए तो यह चय में परिवर्तित होता है। और तय के बाद जय और झय आए तो यह जय में परिवर्तित होता है। और तय के बाद टे आए तो उसको आधा टे में परिवर्तित करते हैं। और तय के बाद ल आए तो उसे अणे में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद तय के बाद ल आए तो उसे आधा ल में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण दे रखे हैं। उल्लास, उल्लंघन, तो इस प्रकार से सज्जन, सत प्लस जन, तो यह है आधे जय में बदल गया। तो इस प्रकार से इनके सभी उदाहरण ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आपके यूपी पुलिस में आए हुए हैं। सभी उदाहरण मैं वही लेता हूं जो आपके यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो जिससे कि आपका याद भी हो, तो आपका प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन आपके यही हो जाए। इसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक आपकी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में आपका देखने को मिलता है, यानी कि विसर्ग को रे में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे कि निर्धन। तो यह सभी उदाहरण वे हैं जो यूपी पुलिस में आए हुए हैं। यूपी पुलिस के, यानी कि जो एसआई के और पुलिस के एग्जाम लगभग सेम ही होते हैं, तो उसमें पुलिस विभाग में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में आपके इन उदाहरणों में से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप उनको अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये उदाहरण है आपका, जैसे निर्धन, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। निर्बल, निर्जन, दुर्बल, दुर्जन, निर्धारण, बहुमुख, दुरुपयोग, द्रोह, आशीर्वाद, तो आशी प्लस बाद, पुनर्जन्म। इसके बाद है निश्चित, निश्चल, दुश्चरित। इनमें से आपका बहुत बार आपके उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, ऐसे के ऐसे ही आपके एग्जाम में रखे हुए। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। निष्कपट, निष्कंठ,
धनुष्टंकार, निष्ठुर, निष्प्रणाम, निष्फल। तो इस प्रकार से आपके विसर्ग संधि के ये उदाहरण हैं जो कि आपको जैसे कि तैसे यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आप इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ आपको किस सब्जेक्ट पर एक मैराथन चाहिए, आप इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज की वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ और नोट्स और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। और साथ ही साथ आपको जो एक चैप्टर वाइज नॉलेज के साथ आपका शॉर्ट नोट्स तैयार करा दिए जाएंगे, और साथ उसके प्रैक्टिस सेशन जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको यह दूसरा चैप्टर आज खत्म हो गया है, संधि। तो आप इससे पहले 2 वीडियो में आपकी वर्णमाला देखने को मिलेगी आपको, उसको भी आप तैयार कर लें। आपका जल्द से जल्द प्रैक्टिस सेशन हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।